Good day students, this is lecture number 15th on the unit determination of income, output and employment. Already done the basic concepts of aggregate demand, aggregate supply, the components we have done, the consumption, investment, savings. Then we have done the equilibrium approaches, ATS approach, SI approach. In that we have done full employment equilibrium, underemployment equilibrium and over the full employment equilibrium. Then we have done the concept of investment multiplier, output multiplier. इस लेक्चर में हम शुरू करेंगे हम टॉपिक एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड मीन्स डिमांड की कमी या ज़्यादा डिमांड होना, जो हमने फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के साथ हमने किया था अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम और बियॉन्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, उसी को इन डिटेल में समझने का टाइम आ गया। पेज नंबर 86, प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड। डिमांड का ज़्यादा होना और डिमांड का कम होना एक प्रॉब्लम है। कैसे? देयर कॉजेस, किसी कंट्री में ये प्रॉब्लम क्यों आती है, कॉन्सिक्वेंसेस, अगर किसी कंट्री में एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड की प्रॉब्लम हो तो उसका क्या रिजल्ट आएगा, एंड रिकमेंडेड सॉल्यूशंस, और आरबीआई गवर्नमेंट मिलके इसका क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। पेज 86, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड फुल एम्प्लॉयमेंट, विल बी डूइंग इट लेटर। मूव टू पेज नंबर 87, डेफिसिट डिमांड। पेज 87, डिमांड की कमी। मैं इसको बाय डायग्राम एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखिए। एडीएस अप्रोच की बात हो रही है यहां पे। एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, level of income and output, or you may say employment too. Now this is aggregate supply, 45 degree line. This is AD, जो full employment है, जो चाहिए। ये इक्विलिब्रियम होना चाहिए बट ये इक्विलिब्रियम नहीं है। दिस इज द एडी, दिस इज एक्चुअल एडी। इतनी डिमांड की कमी है, दिस इज डेफिसिट डिमांड, और इस पूरे को कहते हैं डिफ्लेशनरी गैप। क्योंकि सामान नहीं बिक रहा तो प्रोड्यूसर्स अगले साल और प्रोडक्शन कम करेंगे, जिससे मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट आएगी। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से ये प्रोसीजर और क्रेप्ट इन करेगा, चलता रहेगा। द इकॉनमी विल बी इन द विशियस सर्कल ऑफ फॉलिंग प्राइजेस। 10 रुपए की चीज़ 5 की मिलेगी, लोग फिर भी नहीं खरीदेंगे क्योंकि उनके पास 5 रुपए भी नहीं है। 1000 की चीज़ 200 रुपए में बिकेगी, हम कहेंगे सस्ती है, बट हम फिर भी नहीं खरीद पाएंगे क्योंकि हमारे पास 200 रुपए भी नहीं है। एंड अगर ये प्रोसीजर चलता रहा, द डेफिसिट डिमांड नोन एज डिफ्लेशनरी गैप विल बी कन्वर्टेड इनटू रिसेशन एंड हेंस डिप्रेशन। इट रेफर्स टू द सिचुएशन when AD is in short of AS, पर ये तो AD AS के इक्वल है। नो, AD is in short of AS corresponding to full employment। ये होना चाहिए, ये है, इतना कम है। It implies under employment equilibrium, लोग काम करना चाहते हैं बट काम नहीं मिल रहा। Deflationary gap is the shortfall in AD from the level required to maintain full employment equilibrium in the economy। AD इफेक्टिव है, AS के इक्वल है,
बट जितनी चाहिए उससे कम है। इट इम्प्लाइज इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। जो लोग काम करना चाहते हैं बट उन्हें काम नहीं मिल रहा, क्योंकि वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट को तो हम कंसीडर ही नहीं करते। इन फिगर AD1 shows AD corresponding to full employment. This is AD1. जब आप डेफिनेशन लिखेंगे ये जरूर लिखेंगे AD is less than AS corresponding to full employment, ये लिखना जरूरी है। AD1, AD0 shows AD corresponding to underemployment. This is AD0. Deflationary gap is equal to deficit demand, which is AD1 minus AD0 is equal to FK in the figure. You will get time to note it down. FK हम ड्रॉ करते हैं। मार्केट में डेफिसिट डिमांड आती क्यों है? What are the causes for that? जब लोग अपना खर्चा कम कर दें, उनकी डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाए। व्हाट इज एडी? एडी इज सी प्लस आई प्लस सी प्लस एक्स माइनस एम, राइट? अगर लोग खर्चा कम कर दें तो ये सिचुएशन आ जाएगी। कई बार आपने देखा सुना भी होगा, आफ्टर कोविड पेंडेमिक प्रॉब्लम, हम कह रहे हैं आने वाला टाइम बुरा है। क्यों? क्योंकि हम खर्च ही नहीं कर रहे हैं। Decrease in private final consumption expenditure. जब लोग खर्चा कम करेंगे तो डेफिसिट डिमांड आएगी। आए डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जब प्रोड्यूसर इन्वेस्ट करना कम कर दे। थर्ड, डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट अपना खर्चा कम कर दे, मनी का फ्लो कम हो जाएगा। फोर्थ, डिक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, अगर कंट्री में एक्सपोर्ट्स कम हो जाए। नंबर 5, इंक्रीज इन इंपोर्ट्स, अगर इंपोर्ट्स बढ़ जाएं। 6th, लोग खर्चा कम क्यों करते हैं? जब टैक्स बढ़ जाए। इंक्रीज इन टैक्सेस, यहाँ पे डायरेक्ट टैक्सेस की बात हो रही है। अगर गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ा दे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। बेसिकली अगर किसी कंट्री में एमपीसी कम हो जाए, व्हाट इज एमपीसी? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अगर खर्चा कम करना शुरू हो जाए, मनी का फ्लो कम हो जाए, तो मार्केट में ये प्रॉब्लम आ जाती है और ये प्रॉब्लम का नाम है डेफिसिट डिमांड। और ग्राफिकली इसे शो करते हैं डिफ्लेशनरी गैप से। या लोग सेव ज़्यादा करना शुरू कर दें, लोगों की मेंटालिटी ऐसे हो जाए खर्चा कम करना है, सेव ज़्यादा करना है। जब हम सेव ज़्यादा करेंगे तो बेटर है, इकोनॉमी ऐसी सिचुएशन में आ जाएगी। पेज 87, आई रिपीट, यू विल गेट टाइम टू नोट द डायग्राम। इस कॉजेज को पढ़ते हैं। कॉजेज ऑफ डेफिसिट डिमांड और डिफ्लेशनरी गैप: decrease in consumption expenditure, decrease in government expenditure, decrease in investment expenditure, decrease in exports, rise in imports, increase in taxes। ब्रैकेट में लिख लीजिए डायरेक्ट, यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात नहीं हो रही, डायरेक्ट। It is important to note that the causes of deficit demand are those which reduce the money flow in an economy। मार्केट में मंदी तब आती है जब लोगों की मेंटालिटी, प्रोपेंसिटी, बिहेवियर कम हो जाए खर्च करने के लिए। इट मे बी फॉल इन इनकम, या लोग पैसे कम कमा रहे हैं, अंडरलाइन इनकम, यहाँ पे डिस्पोजेबल इनकम की बात हो रही है। इट मे बी ऑफ फॉल इन डिस्पोजेबल इनकम और फॉल इन एमपीसी और राइज इन एमपीएस। या कंट्री की इनकम कम होगी, डिस्पोजेबल इनकम लोगों की कम होगी, या लोगों की प्रोपेंसिटी होगी है सेविंग की तरफ, या लोगों की प्रोपेंसिटी होगी है कंजम्पशन कम करने की तरफ। क्लियर?
What are its consequences? Please jump to page 89. Please jump to page 89. Consequences of deficit demand. अगर मार्केट में ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है, ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है, तो क्या इकोनॉमी में चेंजेस आएंगे? कॉन्सिक्वेंसेस को अंडरलाइन करके लिखिए। रिजल्ट, इफ देयर इज डेफिसिट डिमांड इन एन इकोनॉमी, अगर इकोनॉमी में डेफिसिट डिमांड है, देन प्रोड्यूसर्स टेंड टू बिल्ड अप अनवांटेड इन्वेंट्रीज, तो प्रोड्यूसर्स का स्टॉक बिकना बंद हो जाएगा। आइडल स्टॉक फोर्सेस द प्रोड्यूसर्स टू प्लान लेसर प्रोडक्शन, जिससे प्रोड्यूसर्स अगले साल प्रोडक्शन कम करेंगे, इंप्लाइंग लेस एएस, जिससे अगले साल की आउटपुट में कमी आएगी। अंडरलाइन एएस को अंडरलाइन करके लिखिए आउटपुट एंड इनकम। एएस को अंडरलाइन करके लिखिए आउटपुट एंड इनकम। रिडक्शन इन द लेवल ऑफ आउटपुट इंप्लाइज रिडक्शन इन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। प्रोडक्शन कम करनी है तो लोगों को काम से निकाला जाएगा। एंड इनकम, जिससे रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी दोनों कम होंगे, क्योंकि इनकम भी कम हो रही है, प्रोडक्शन भी कम हो रही है। द इकोनॉमी विल बी कॉट इन लो इक्विलिब्रियम ट्रैप, और इकोनॉमी फंस जाएगी लो इक्विलिब्रियम ट्रैप पे। इक्विलिब्रियम पे तो रहेगी बट फंस जाएगी। वेयर इनकम इज लो बिकॉज एडी इज लो एंड एडी इज लो बिकॉज इनकम इज लो। लोग खर्चा क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। और उनके पास पैसा क्यों नहीं है? क्योंकि वो खर्चा नहीं कर रहे। प्लीज अंडरस्टैंड, पहले उन्होंने खर्चा क्यों बंद किया? ड्यू टू एनी रीजन। बट अब कुछ सालों बाद, कुछ साइकिल्स के बाद, इकोनॉमी ऐसी सिचुएशन में फंस जाएगी कि लोग खर्च कर ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं खर्च कर पाएंगे? क्योंकि वो कमा नहीं रहे। और वो क्यों नहीं कमा रहे? क्योंकि दूसरा पर्सन खर्च नहीं कर रहा। एंड दिस इज कॉल्ड लो इक्विलिब्रियम ट्रैप। क्लियर एवरीवन? नाउ प्लीज कम टू पेज नंबर 87 ओनली। प्लीज कम टू पेज 87 ओनली। रीड आउट द डेफिनेशन ऑफ डेफिसिट डिमांड। डेफिसिट डिमांड की डेफिनेशन को एक बार गो थ्रू कीजिए। स्पीड अप। Okay, now this is the equilibrium point. देखिए ये इक्विलिब्रियम है, and which equilibrium it is? Under employment equilibrium। और ये FK है, this much। What is FK? Deficit demand। आप यहां भी शो कर सकते हैं क्योंकि एग्जैक्टली सेम है। दिस इज फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, दिस इज एक्चुअल, बट हम इनकम को शो नहीं कर रहे। दिस इज डेफिसिट डिमांड, डिमांड की कमी, एंड दिस इज डिफ्लेशनरी गैप। और डेफिनेशन में लिखा हुआ है एफ के रिप्रेजेंट्स द डेफिसिट डिमांड। नाउ आई एम गिविंग यू 1.5 मिनट टू ड्रॉ द डायग्राम ऑन पेज 87। पेज 87 में हाफ पेज खाली गिवन है। डेफिनेशन के बाद कॉजेस से पहले वहां पे ये डायग्राम बनाइए। स्पीड अप। गिविंग यू 1 मिनट फॉर दिस डायग्राम, मेक इट। मैं डायग्राम के साथ थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ, वो भी आप लिख लेंगे साथ में नीचे।
1 more minute, students. Thirty more seconds. Complete the diagram, the concept of deficit demand. Right. This is AD is less than AS corresponding to full employment. That means AD less than AS corresponding to full employment level. This is what they are saying. Right? अब इसी के वाइसा वर्सा चलते हैं. इकोनॉमी में एडी एएस से कम नहीं है, एडी एएस से ज़्यादा है. एडी इज ग्रेटर देन एएस कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. तो इस सिचुएशन में मार्केट में क्या होगा? एक्सेस डिमांड. डिमांड की कमी नहीं, डिमांड ज़्यादा होगी फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद. दैट मीन्स जितने लोग काम कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, बट उससे ज़्यादा लोगों की डिमांड है प्रोडक्शन के लिए. तो अगर लोगों को ना काम दिया जाए बाहर से बुला के, तो मार्केट में आ जाएगा इन्फ्लेशनरी गैप लाइक दिस. एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई. This is AS, which is nothing but Y, reference line 45 degree. Level of income अभी नोट नहीं, सिर्फ समझेंगे. And output and employment if. This should be the AD. ये AD होनी चाहिए, पर ये AD है. ये एडी होनी चाहिए, ये एडी है. दिस इज इक्विलिब्रियम. दिस इज इन्फ्लेशनरी गैप. इतना जितना एडी होना चाहिए और जितना है एक्स्ट्रा. This is inflationary gap known as excess demand. Can be shown like here too, but this is full employment. Income बढ़ गई, but output बढ़ नहीं सकता क्योंकि पहले ही full employment है. Employment बढ़ नहीं सकती क्योंकि output नहीं बढ़ सकता, तो output नहीं लिखेंगे. Income बढ़ गई, real income नहीं बढ़ी, nominal income बढ़ी है. Real income नहीं बढ़ी, production नहीं हुई, सिर्फ nominal income बढ़ी है. Page number 88, excess demand. It refers to the situation when AD is in excess of AS corresponding to full employment in the economy. AD is greater than AS corresponding to full employment level. Here the level of AD surpasses the level of AS when there is full capacity production in the economy. इकोनॉमी में फुल कैपेसिटी में प्रोडक्शन हो रही है, जितनी प्रोडक्शन हो सकती है हो रही है, फिर भी AD AS से पूरा नहीं हो पा रहा है, AD उससे भी ज़्यादा है. Inflationary gap is the excess of AD over and above the full employment level of output in an economy.
In figure, AD1 shows AD corresponding to full employment level. AD1, this is AD1. And AD2 shows AD corresponding to over and above full employment. This is AD2. Inflationary gap is excess demand, AD2 minus AD1, which is FK. This. What are the causes of excess demand? Excess demand के causes क्या हैं? Exactly deficit demand का उल्टा, reverse. Increase in consumption expenditure. लोग खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं. देखिए, what is AD? C plus I plus G plus X minus M. लोग ये ज़्यादा तो AD ज़्यादा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर रहे हैं. इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट खर्चा ज़्यादा कर रही है. इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, प्रोड्यूसर्स इन्वेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं. इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, कंट्री के एक्सपोर्ट ज़्यादा हो गए. डिक्रीज इन इंपोर्ट्स, कंट्री के इंपोर्ट्स कम हो गए. डिक्रीज इन टैक्सेस, गवर्नमेंट ने डायरेक्ट टैक्स कम कर दिए. जब टैक्स कम हो जाएगा तो खर्चा अपने आप बढ़ जाएगा. ब्रैकेट में लिख लीजिए डायरेक्ट टैक्सेस, टैक्सेस के ब्रैकेट में लिख लीजिए डायरेक्ट, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स तो जस्ट ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह. It is important to note that the causes of excess demand are those which increase the money flow in an economy. Excess demand के वही causes हैं जो मनी फ्लो को बढ़ाते हैं. आपकी जेब में ज़्यादा पैसा आता है. It may be rise in income, या तो लोगों की इनकम बढ़ गई. कौन सी इनकम? प्लीज अंडरलाइन डिस्पोजेबल इनकम. इनकम को अंडरलाइन करके लिखेंगे डिस्पोजेबल इनकम. और राइज इन एमपीसी, खर्च करने का बिहेवियर, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज़्यादा होगी. और फॉल इन एमपीएस, सेव करने की इच्छा, प्रोपेंसिटी कम होगी. अगर किसी इकोनॉमी में ऐसी सिचुएशन आ जाए, you'll get time to draw that. What are the consequences? Excess demand के क्या consequences हैं? पेज नंबर 89. When AD increases, मैंने यहाँ पे सिर्फ इनकम लिखा, आउटपुट नहीं लिखा, ध्यान दीजिएगा. When AD increases beyond his full employment capacity, output cannot be increased. Please underline, cannot be increased. Output नहीं बढ़ सकता. Flow of goods and services remaining constant implies excessive pressure on demand. Goods and services सेम होने की वजह से डिमांड पर प्रेशर पड़ेगा. प्रोडक्शन बढ़ नहीं सकती, जो पहले से सामान है उस पर प्रेशर पड़ जाएगा. एंड फर्दर इंप्लाइज राइज इन प्राइजेस. तो प्रोड्यूसर प्राइजेस बढ़ाना शुरू कर देगा. प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कर नहीं सकता, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा? एग्जिस्टिंग स्टॉक पर प्राइस बढ़ा देगा. एंड हेंस शोज द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन, जिससे महंगाई आएगी. इन्फ्लेशन इंप्लाइज इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. अब इससे क्या होगा? अगले साल प्रोड्यूसर को रॉ मटेरियल महंगा मिलेगा, वो लेबर वेजेस एक्स्ट्रा मांगेगी, वो फिर प्राइस बढ़ा देगा. उससे नेक्स्ट ईयर रॉ मटेरियल और महंगा हो जाएगा, जिससे इश्यूज आ जाएंगे वेजेस में. वेजेस हमें ज्यादा देने पड़ेंगे, हम प्राइस फिर बढ़ा देंगे. प्रोड्यूसर अपना प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम करेगा. दैट मीन्स राइज इन जनरल प्राइस लेवल. फर्दरमोर, द इकोनॉमी विल बी ट्रैप्ड इन वेज प्राइस स्पाइरल. वेज प्राइस स्पाइरल, व्हाट डज दैट मीन? लेबर को वेजेस ज्यादा दे रहे हैं तो चीजें महंगी हो रही हैं, चीजें महंगी हो रही हैं तो लेबर ज्यादा वेजेस डिमांड कर रहे हैं. एंड द प्रोसेस विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन टिल दिस सिचुएशन इज करेक्टेड. जब तक ये सिचुएशन दोबारा करेक्ट नहीं होती. राइट, नाउ बैक टू पेज 88. ये डायग्राम बनाइए. मेक दिस डायग्राम. आई एम गिविंग यू 2.5 minutes फॉर दैट. मेक दिस डायग्राम.
1 more minute, speed up. Draw the concept of inflationary gap, excess demand. डेफिसिट डिमांड में हमने एक्स एक्सिस पे लिखे लेवल ऑफ डिमांड, इनकम एंड आउटपुट, पर एक्सेस डिमांड में हमने सिर्फ लेवल ऑफ इनकम ही लिखा है क्योंकि प्रोडक्शन नहीं बढ़ सकती। ऐसी कुछ सिचुएशन, हाइपर इन्फ्लेशन जिम्बाब्वे में आया है, वेनेजुएला में आया है, यू मे गूगल दैट एंड चेक। जिम्बाब्वे में 10 करोड़ का नोट है। अब तो चलिए जिम्बाब्वे की करेंसी बंद हो गई है। स्पीड अप एवरीवन, 15-20 मिनट्स सेकेंड्स मोर। So this is deficit demand. This is deficit demand known as deflationary gap, and this is excess demand represented by inflationary gap. और बेसिकली हम ये पॉइंट कर चुके हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एंड ओवर द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चंस रिलेटेड टू द टॉपिक जो हमने अभी किए। अभी हमने सिर्फ प्रॉब्लम्स, कॉजेस और उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखे हैं। इसको रिकमेंडेड सोल्यूशन ठीक कैसे करना है वो भी पेंडिंग है। चलिए पेज नंबर 92, पेज नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज excess demand? What is excess demand? लिखिए आंसर नंबर 1, it refers to the situation when AD is greater than AS, AD is greater than AS corresponding to the full employment level of output in the economy. AD is greater than AS corresponding to the full employment level of output in the economy. What is excess demand? AD is greater than AS, but सिर्फ ये नहीं लिखना, corresponding to full employment level. Question number 2, what is deflationary gap? Deflationary gap बेसिकली डेफिसिट डिमांड को रिप्रेजेंट करता है। सो डेफिसिट डिमांड की डेफिनेशन क्या बन जाएगी जो मैंने अभी करवाई है, उसको चेंज करके देखते हैं। इट रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन एडी इज लेस देन एएस कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। ये तो होगी डेफिसिट डिमांड की डेफिनेशन। तो डिफ्लेशनरी गैप की डेफिनेशन क्या होगी? लिखिए आंसर नंबर 2, deflationary gap, answer number 2, deflationary gap shows the gap by which actual AD falls short of the AD, which is aggregate demand, AD, required to establish full employment equilibrium, required to establish full employment equilibrium, full stop. It represents deficit demand. It represents deficit demand. DEFICIENT, deficit demand, full stop. Deflationary gap is nothing but the representation of the deficit demand. Done? Moving to question number 8. Question number 8.
चलिए इसको ऐसे पहले समझते हैं, क्वेश्चन बाद में पढ़ता हूं, पहले मैं ये एक्सप्लेन करता हूं। क्वेश्चन 1, व्हेन AD इज ग्रेटर देन AS, तो गवर्नमेंट तो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन बढ़ा के इक्विलिब्रियम को में ले आएंगे, प्रोड्यूसर्स प्रोडक्शन को बढ़ा के इक्विलिब्रियम पे लेके आएंगे। बट अगर AD AS से ज्यादा है कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट, तो वो इन्फ्लेशनरी गैप है। सिमिलरली अगर AD AS से कम है तो वो डिफ्लेशनरी गैप नहीं है, तो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन को कम करके इक्विलिब्रियम पे ले आएंगे। ट्रेड साइकिल्स, कभी प्रोडक्शन बढ़ाई कभी कम की, ट्रेड साइकिल्स इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। बट अगर AD AS से कम है कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, तो वो डिफ्लेशनरी गैप है। अभी तक मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, कहने का ये मतलब है व्हेन AD इज ग्रेटर देन AS, व्हेन AD इज ग्रेटर देन AS, ये हमने पढ़ा है पेज नंबर 73 पे। आप देख सकते हैं व्हेन AD इज ग्रेटर देन AS, हमने पेज 73 पे पढ़ा है। वो इन्फ्लेशनरी गैप नहीं है। और AD AS से कम है, हमने पेज 73 में पढ़ा है केस 2, वो डिफ्लेशनरी गैप नहीं है। बट अगर आपने लिख दिया कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट, जो हमने पढ़ा है आज, पेज 88 पर, वो इन्फ्लेशनरी गैप है। पेज 87 पर वो डिफ्लेशनरी गैप है। आई होप यू गॉट इट। बेसिकली इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बन के आया हुआ है। अगर अब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, ये आप रफ में बना सकते हैं अपनी रेफरेंस के लिए, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है व्हाट हैपेंस व्हेन AD इज ग्रेटर देन AS, या व्हाट हैपेंस व्हेन AD इज ग्रेटर देन AS कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट, या क्वेश्चन आ सकता है व्हाट हैपेंस व्हेन AD इज लेस देन AS, यू आर सपोज्ड टू रेफर पेज 73। बट अगर क्वेश्चन आ गया व्हाट हैपेंस AD इज लेस देन AS कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट, देन यू आर सपोज्ड टू एक्सप्लेन डिफ्लेशनरी गैप। गॉट इट? तो अभी के लिए रफ में ये नोट कर सकते हैं। इसका क्वेश्चन एक्चुअली है क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान दीजिए। एन एक्सेस ऑफ AD ओवर AS ऑलवेज इंप्लाइज द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप। जब AD AS से ज्यादा होगा, इसका मतलब है हमेशा इन्फ्लेशन आएगी। Whenever AD is greater than AS implies inflationary gap. Defend or refute? Refute. क्योंकि जब AD AS से बड़ा होगा सिर्फ इस केस में इन्फ्लेशन आएगी। Defend means true with reason. Refute means false with reason. So write down 8th answer. Write down answer number 8. 3 marker is this, 3 marker is for this answer. The given statement is refuted. The given statement is refuted. Full stop. Excess of aggregate demand bracket में AD, excess of aggregate demand bracket में AD ओवर एग्रीगेट सप्लाई ब्रैकेट में AS, ओवर एग्रीगेट सप्लाई ब्रैकेट में AS will lead to inflationary gap, will lead to inflationary gap. ये है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। only when AD is more than AS, AD is more than AS corresponding to full employment level, corresponding to full employment level of output,
full stop. If AD is more than AS before that level, if AD is more than AS before that level, तो उसे कहते हैं शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम, चेंजेस आते रहते हैं मार्केट में, कॉमा, then it will not lead to inflationary gap, then it will not lead to inflationary gap, full stop. कहने का मतलब है अगर प्रोड्यूसर प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं तो वो इन्फ्लेशन नहीं है, अगर प्रोड्यूसर प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते तो वो इन्फ्लेशनरी गैप है, एक्सेस डिमांड है। क्लियर? ये आप नोट डाउन कर सकते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे एग्जाम में, अगर ऐसा कोई सेपरेट क्वेश्चन आ जाता है तो। व्हाट हैपेंस, नंबर 1 व्हेन AD इज ग्रेटर देन AS, नंबर 2 AD इज ग्रेटर देन AS कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। 1 मिनट, नोट इट डाउन, 8th के नीचे नोट डाउन कर लीजिए एज इन रफ। Speed up, 30 more seconds. So this is all about lecture number 15. कल इसी को कंटिन्यू करेंगे और हम देखेंगे कि ये प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है। नमस्ते।